जनसंसद। आज की जनसंसद में मैं आपके सामने मुद्दा लेकर आया हूं, दिल्ली में धर्मांतरण के धंधे ने बिगुल बजा दिया है। मैं दस्तक दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां 3 किलोमीटर के अंदर में 11 चर्च है। लेकिन अब बात यहां तक पहुंच गई है कि दिल्ली में खुलेआम एक राम बाबू नाम का फर्जी व्यक्ति, जिसको राम बाबू नहीं राक्षस बाबू कहना चाहिए, या अगर गुस्से के साथ कहूं तो हराम बाबू कहना चाहिए, ऐसा व्यक्ति दिल्ली में आके ताल कटोरा स्टेडियम जैसे देश के प्रतिष्ठित स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करता है, ये कहते हुए कि जिसको आंखें नहीं है वो आइए और देखिए, जिसको टांग नहीं है वो भी आइए, वो भी चलता हुआ जाएगा। और उस कार्यक्रम के प्रचार के लिए उद्घाटन का सत्र दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया की अध्यक्षता में होता है, इसका विज्ञापन दिया जाता है। लेकिन कार्यक्रम में मीडिया अलाउड नहीं है। मीडिया तो छोड़िए, कार्यक्रम में मोबाइल भी अलाउड नहीं है। अगर कोई शूट करने का प्रयास करता है तो उसको छीना जाता है, अरेस्ट करने की धमकी दी जाती है। आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है और पूरा देश चुप क्यों है? क्या धर्मांतरण के धंधे ने दिल्ली में बिगुल बजाया है और देश के लिए खतरे की घंटी है? सावधान होने की आवश्यकता है। और इसलिए आज के जनसंसद में मैं इस मुद्दे को रख रहा हूं कि क्या राम बाबू को अरेस्ट करना चाहिए, क्या धर्मांतरण के धंधे पर संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, और क्या केजरीवाल इसको बढ़ावा दे रहे हैं? तमाम सवाल है, लेकिन इन सवालों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम की गंभीरता आपके ध्यान में आए और कितना सस्पेंस और कितना सुपर सिक्योरिटी रखा गया था। देश की संसद में जाने के लिए जितनी सिक्योरिटी नहीं, उससे ज्यादा सिक्योरिटी वहां पर थी। इसलिए मैं एक प्रत्यक्षदर्शी को आपके सामने ला रहा हूं, और नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन अपना अनुभव बताए कि कार्यक्रम में जाने के लिए वहां पर क्या सुरक्षा थी, कितना चैलेंजिंग था अंदर जाना। था पहले तो अंदर जाने के लिए या तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या आपको पास लेना था, और वो जो एक पास था उसका रेट 300 रुपये होता है। वो आप पहले ही खरीदते हैं जहां आपका लोकल चर्च है वहां से। मेरे पास पास भी नहीं था और मैं लेट पहुंची थी, इसलिए रजिस्ट्रेशन भी मैंने नहीं करवाया था। वहां किसी ने मुझे पास दिया। जब मैं अंदर गई तो वहां पर 3 बार सिक्योरिटी से होकर गुजरना पड़ता है। और अंदर जाने के लिए आपका क्रिश्चियन होना जरूरी था। जी, वो हिंदुओं को अंदर अलाउ ही नहीं कर रहे थे, मीडिया पर्सन अलाउड नहीं थे। आप क्रिश्चियन होने चाहिए, इसीलिए क्रिश्चियन बन के मैं अंदर गई थी। वहां पर आपका पूरा बैग चेक होता है, आपकी पूरी बॉडी चेकिंग होती है। वहां वो आपको ऊपर से नीचे तक चेक करते कि आप कोई कैमरा तो नहीं ले जा रहे, और आपको जाने से पहले अपने फोन को ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका फोन ऑन है तो वो आपका फोन रख लेते हैं और कहते हैं कि हाईकोर्ट से ऑर्डर आया है कि आप फोन ऑन नहीं रख सकते। देखिए, इतने बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी थी, और अंदर क्या हुआ थोड़ी देर बाद आप बताएगी। लेकिन क्या दिल्ली में इस प्रकार का कार्यक्रम, और उसमें भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जाना और इसको बढ़ावा देना? मैं महाराज जी के पास जाऊंगा। महाराज नरसिम्हन जी। देखिए सुरेश जी, बहुत विकट स्थिति है। एक तरह से ऐसा हो गया है जैसे जंगल में एक हाथी मर जाता है और उसमें परजीवी जो प्राणी होते हैं उनकी दावत हो जाती है। आज सनातन धर्म की ऐसी स्थिति हो गई है कि हमें कहीं जिहादी लूट रहे हैं, कहीं हमें जिहादी गन से मार रहे हैं, कहीं ये मिशनरी हमारा इस तरह से कर रहे हैं, कहीं हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक तरह से हमारी लाश पर, सनातन धर्मावलंबियों की लाश पर इन परजीवियों की दावत हो रही है। इससे घृणित कोई बात नहीं हो सकती। इसी बात को यदि कोई हिंदू संगठन इस तरह से करता तो सब लोग उसका विरोध करने आते। पता नहीं कौन सी अंधश्रद्धा निवारण कमेटी आ जाती, जो महाराष्ट्र में और पूरे साउथ में इतनी, और दिल्ली में हो रहा है, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा है क्योंकि वो ईसाई कर रहे हैं। कोई तो छोड़िए, हिंदुस्तान का एक भी टीवी चैनल नहीं बोला। नहीं, इसका कारण देखिए, इसका कारण है सबसे बड़ा, सारे हिंदू जितने भी ये मीडिया चैनल हमें दिखाई देते हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल हैं जो विदेशी फंडिंग से चल रहे हैं और जिनका लक्ष्य यहां सनातन को किसी भी तरह से समाप्त करना है। और दुख की बात है, देखिए एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर ऐसे कार्यक्रम को परमिशन मिल जाना जहां हिंदू संगठनों के अब छोटे छोटे कार्यक्रम भी होने संभव नहीं रह गए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन लोग हैं जो इनकी परमिशन कर रहे हैं, इन कार्यक्रमों को होने दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपको अपडेट करता हूं, इस कार्यक्रम की परमिशन नगर महापालिका ने कैंसिल कर दी, तो ये लोग शाम को कोर्ट गए और कोर्ट से इनको डिलेड टाइम में भी स्टे मिल गया और कार्यक्रम हुआ। मतलब केवल परमिशन नहीं मिलती है, हाई कोर्ट भी इनके लिए खड़ा होता। तो ये
आज इस षड्यंत्र के गहन तक जाने की जरूरत है, आज हमें इसे समझने की जरूरत है। देखिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आपके सिवा कोई मीडिया चैनल ना तो इस बात को उठाएगा, ना ही कोई हमारा राजनीतिक दल है जो हमारे हितों में, सनातन के हितों में कोई हमें बताए कि हो क्या रहा है इस देश में। ना ही हमारा कोई ऐसा संगठन है जो हमारे लिए हमें बताए कि इस टाइम हमारे साथ हो क्या रहा है। ये तो धन्यवाद है कि आप इस पे डिबेट भी करवा रहे हैं, वरना आज हिंदुस्तान में हिंदुओं की, सनातन धर्म के मानने वालों की इतनी अभूतपूर्व दुर्गति। और देखिए, मुख्यमंत्री वहां जा रहा है, उप मुख्यमंत्री जा रहा है ऐसे कार्यक्रम में जहां आंखें दिलवाई जा रही हैं, जहां सुनाई का को कह रहे हैं कि सुनने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे, केवल ईसा मसीह के नाम से। अंधविश्वास का इतने बड़े स्तर पर ऐसी दिल्ली जैसी जगह में इतना बड़ा प्रचार हो रहा है, और हम लोगों को अगर आप ये कार्यक्रम नहीं करते तो मुझे नहीं पता चलता कि ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं पता चलता कि लेकिन उस कार्यक्रम के टिकट फुल थे, और वीवीआईपी से कहलवाए बगैर, वो भी चर्च से कहलवाए बगैर पास नहीं मिल रहे थे, पैसे देने के बावजूद। मुझे लगता है कि अच्छे से अच्छे साधु को अगर तालकटोरा में कार्यक्रम करना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कार्यक्रम होता है। और वहां पर खुद के पैसे से आकर और भी कार्यक्रम रखा गया उस दिन जानबूझ के, जब रक्षाबंधन उसमें आ रहा था। मतलब साफ साफ है कि सब छोड़िए और इधर आइए, फिर भी किसी प्रकार का विरोध नहीं। अंदर क्या हो रहा था उस पर जाएंगे, लेकिन उसके पहले चिंता का विषय, हमारे साथ सीए हैं दिनेश जी। आप जैसे लोग पैसे कमाते हैं, लोगों को पैसे कमाने में मदद करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था देखते हैं, लेकिन एक तरफ इतना बड़ा नंगा नाच चलता है, इसके तरफ कोई प्रोफेशनल ध्यान नहीं देता। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश अग्रवाल है, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सुरेश जी ने बहुत बड़ा और अच्छा सवाल उठाया कि देश के प्रोफेशनल्स इस बात पर क्यों ध्यान नहीं देते। मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ, राष्ट्र की राजधानी क्षेत्र दिल्ली का लुटियंजन तालकटोरा स्टेडियम, जिस मंच का उपयोग भारत के प्रधानमंत्री अपनी सभाओं के लिए, अपने भाषणों के लिए उपयोग करते रहे हैं, उस स्टेडियम का उपयोग पॉप के भारतीय एजेंट, चाहे उसमें दिल्ली की सरकार रही हो या उनके और भारतीय एजेंटों ने काम किया हो, उस मंच को ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जहां सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास और धर्म परिवर्तन के अलावा कुछ नहीं होना था। मैं जानना चाहता हूं देश के, दिल्ली की सरकार से, देश के अन्य मंत्रालयों से भी, दिल्ली की पुलिस से भी, क्या भारत के संतों को, क्या भारत की साध्वियों को आप हिंदू धर्म की महत्ता बताने के लिए इस मंच का उपयोग करने देंगे? हिंदू धर्म की महत्ता को संसार को समझाने के लिए आप मंच का उपयोग करने देंगे? मुझे नहीं लगता है इनको ऐसी परमिशन मिलेगी, शायद कभी नहीं मिलेगी। वो भी हमको ये स्थिति इसलिए झेलनी पड़ी क्योंकि कुछ दशक पहले जब भारत में पोप आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने पहले शताब्दी में यूरोप को क्रिश्चियन बनाया, अगली शताब्दी में हमने ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका को बनाया, और इस शताब्दी में हम आशिया को क्रिश्चियन बनाएंगे, ईसाई बनाएंगे। इस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे बताइए, तब अगर विरोध हुआ होता तो आज राम बाबू को, फर्जी राम बाबू का विरोध हो सकता था, हम तब चुप रहे, तो आज ये नंगा नाच होना स्वाभाविक है। एक सुरेश जी, पोप को एक मैसेज आपके माध्यम से देना चाहता हूं। पोप ने जितने भी सपने भारत को कब्जाने के देखे हो, मैं आज आपके सुदर्शन चैनल के माध्यम से इटली में बैठे हुए, वेटिकन में बैठे हुए पोप को एक बात कहना चाहता हूं। आज वो हमारी हत्या के जितने भी षड्यंत्र बना रहे हैं, एक दिन वो पूरी ईसाइयत के हत्या के, ईसाइयत की दुनिया से बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनने वाले हैं। आज पोप को भारत के इस्लामीकरण पर चिंता करनी चाहिए थी, ना कि भारत का ईसाईकरण करना चाहिए था। लेकिन पोप ने और चर्च ने जितनी ताकत भारत को बर्बाद करने में लगाई है, अगर भारत बर्बाद हुआ तो दुनिया में एक भी मानव सुरक्षित नहीं रहेगा। यदि एक बार फिर भारत की यह धरती इस्लामिक जिहादियों के हाथ में गई तो ना ईसाइयत बचेगी, ना यहूदियत बचेगी, ना पारसियत बचेगी। दुनिया में विनाश के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। राजपूत जी, एक सांस्कृतिक संगठन के आप प्रतिनिधि है, आपका क्या नजरिया है? नहीं, ऐसे कार्यक्रम जो जैसे दिल्ली में आपने बताया कार्यक्रम हुआ है, इस प्रकार के कार्यक्रम तो बहुत पहले से चल रहे हैं देश के अंदर। मध्य प्रदेश में जसपुर क्षेत्र है, वनवासियों का क्षेत्र है, वहां पर भी इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने किए, और चिकित्सालय के माध्यम से, शिक्षालय के माध्यम से वहां के अनपढ़ अशिक्षित लोगों के बीच में पत्थर की मूर्ति ले ली, राम की, और लकड़ी की मूर्ति ईसा मसीह की ले ली, और उनको तैराया कि देखो जो डूब जाएगी उसमें भगवान नहीं है और जो तैरती रहेगी उसमें भगवान है।
तो उस तरह का उन्होंने दिखाया, तो लकड़ी की मूर्ति जो थी ईसाई की वो तैरने लगी, तो उसमें उनका विश्वास इस तरह का जीत करके उनको ईसाइयत की तरफ लेकर गए। ये इस प्रकार का तो प्रचार बहुत लंबे समय से चल रहा है। फिर भी आपने प्रश्न वहां ये है। जाकर करना चाहिए कि आग लगाइए और दोनों को डालिए, पहले कौन जलता है। हाँ, इस प्रकार का भी किया, लेकिन पहले तो ये भी मुझे हो लगता सकता है है प्रतिक्रियात्मक भी हमारा एक्शन होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, अवधि जी हमारे साथ हैं। हाँ, मैं इस्लामी तरीके से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। जो लोग आतंकवाद को इस्लाम समझते हैं उन्हें हम इस्लाम अभी नहीं- ईसाइत पे चर्चा करें। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, उसे इस्लाम नहीं समझना चाहिए। यही सबसे बड़ी परेशानी है कि जो इस वक्त धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है ताल कटोरा स्टेडियम में, और जिस तरीके से वहाँ गुपचुप इस तरीके से बहुत सी तंजीमें संस्थाएं काम करती हैं, ये भी पहले तो मैं आपको बताऊं, गुपचुप नहीं था, वो तो खुलेआम था। वो तो हमने हल्ला किया इसलिए गुपचुप हो गया, नहीं तो खुलेआम था, होल्डिंग लगे थे, ऑनलाइन था, सब कुछ था। अगर सुदर्शन ने वहां पर टीम ना भेजी होती, सुरेश जी, चैनल पे नहीं ये- चलाया होता, ये तो खुलेआम था। आज आपने चलाया, समझो तो और ज्यादा हाईलाइट हो गया। लेकिन धर्म परिवर्तन का जो ये एक बीमारी है, ये पूरी दुनिया में मची हुई है। अब जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये बीमारी शुरू हुई है, इन्हें ईसाइयों को ये नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जब धर्म परिवर्तन होता है तो उससे दो धर्म वालों में झगड़ा होता है। हमारी हुकूमत को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दूसरों को भी पता चल जाए। इसलिए कि जब किसी आतंकवादी के खिलाफ सही से कार्रवाई नहीं होती है तो दूसरा आतंकवादी आके भारत पे हमला करता है। यह भी आतंकवाद का एक छोटा सा नजरिया और पहलू है जिसके ऊपर बंदिश लगानी चाहिए ताकि पूरा हिंदुस्तान महफूज हो जाए और इंसानियत महफूज हो जाए और सब अपने अपने धर्म के ऊपर चलें ताकि सबका विकास भी हो और हिंदुस्तान बल्कि कामयाब भी हो। आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आतंकवाद से आदमी मर जाता है, लेकिन यहाँ एक आदमी बदलने के बाद अगली कई पीढ़ियां धर्मांतरित होती है। ये ज्यादा बड़ा नुकसान करता है। दीदी जी। हाँ, मेरे को तो सुरेश जी आपके माध्यम से पता चला है, लेकिन आज सत्ताओं को भी ये सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से दिल्ली जो कैपिटल है पूरे इंडिया का, वहां इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और सारी सत्ताएं खामोश हैं, सारा प्रशासन, सारा एडमिनिस्ट्रेशन मौन है। तो एक बार ये आत्मचिंतन का भी विषय है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, हमने सरकार को अप्रोच किया, दिल्ली पुलिस को अप्रोच किया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे सब लोग और लाइव टेलीकास्ट देखने वाले तमाम लोग कि देश की राजधानी में क्या स्थिति है। हमने कहा कि इस व्यक्ति पर महाराष्ट्र में और देश के कई हिस्सों में एफआईआर दर्ज है, ऑलरेडी इसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही है। ऐसे व्यक्ति को दिल्ली में आप कैसे कार्यक्रम करने दे रहे हैं? तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि महाराष्ट्र में तो अंधश्रद्धा निर्मूलन का कानून है, दिल्ली में अंधश्रद्धा निर्मूलन का कानून ही नहीं है, इसलिए वो रोक नहीं सकते। ये दिल्ली की स्थिति है। लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले जो आवाज वहां उठा रहे हैं वो ऐसी संस्थाओं पर उठाते हैं जो संस्कारों को हिंदू के संस्कारों को मजबूत करने का कार्य करती हैं। उनकी कोई भी आवाज ऐसी संस्थाओं की तरफ नहीं है जो बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रहे हैं, बल्कि वो उन्होंने ही उनको शुरू किया हुआ है। ये स्थिति है। हाँ, उस्मानी जी। नहीं, ये जो ताल कटोरा में ये प्रोग्राम हुआ है, अगर उसमें वो कहते हैं कि आंखें ठीक हो जाएंगी, पैर ठीक हो जाएंगे, तो हम अपने कुछ लोग भेजते ना उनके यहाँ आंखें और पैर ठीक कराने के लिए। अगर सही है कि इससे पहले भी देखो ताल कटोरा में एक हुआ था निर्मल बाबा, वो कहते थे कि आपके जेब में काला पर्स है, नहीं तो ब्राउन रख लीजिए, आपको कृपानी शुरू हो जाएगी। वो भी 300 करोड़ लेके चंपत हो गए। तो गलत है, जो गलत है गलत है। तो अगर ऐसा कुछ है, अगर ये फ्रॉड है, तो आप उसके खिलाफ हम खुद आवाज उठाते। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम था, मुझसे बोलते, मैं खुद जाता, भाई मेरे भी आंख ठीक कर दे, मैं आया हूँ तेरे पास, चल बना ईसाई मेरे को आंख ठीक करके। नहीं बनाता तो फ्रॉड है। हमने भेजा था, जिनको भेजा था उनका क्या कहना है अंदर जाने के बाद, देखिए। अंदर बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे और मैं ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि वहाँ क्रिश्चियन से ज्यादा हिंदू लोग थे जो परेशान थे, बीमार थे और इस उम्मीद के साथ आए थे कि उन्हें कोई ठीक कर देगा। लेकिन जब मैंने वहाँ लोगों से बात की और मुझे इतनी ज्यादा हैरानी हुई ये जानकर कि कुछ लोग ऐसे थे जो पिछले साल तक हिंदू थे, लेकिन थोड़े से पैसों के लिए या फिर अच्छी सुविधा, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन में बदल लिया 50,000 1-1 लाख रुपए के लिए। वहाँ जो मतलब 80% भीड़ थी वो हिंदुओं की थी, 20% क्रिश्चियन थे। और नीचे जो राम बाबू थे वो खुद को बताते कि वो इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं और वो इंडियन नहीं है, वो अब इंडिया आए हैं
उनके साथ उनका एक ट्रांसलेटर भी होता है, वो इंग्लिश में बोलते हैं, वो ड्रामा है। एक्चुअली राम बाबू की हिंदी अगर आप बोलते हुए सुनेंगे तो अच्छी बोल सकता है, लेकिन जब तक हमारे लोगों को अंग्रेजी स्टाइल का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं मिले उसको लगता नहीं है। तो वो इंग्लिश में बोलते हैं, उसे हिंदी में कोई ट्रांसलेट करता है। और वहाँ जितने भी फादर थे ज्यादातर, एक मिनट, हमारे चैनल पे फादर कहना अनुमति नहीं है। वो फादर उनके हो सकते हैं, हमारे नहीं। हमने बैन किया है। हमने चैनल पर उस दिन उनका नाम लिखा था फादर स्टालिन, हमने कहा वो नाम हटाइए। जितने भी लोग, क्योंकि ये मैं इसलिए भी बताता हूं, मुझे कोई द्वेष इसलिए नहीं कह रहा हूं। ये फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये तो हमारे खून में है, संस्कृति में। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन ईसाईयत ने ये नाम हमारे मुंह में डाल के बड़े आसानी से हमारे धर्मांतरण करने वाले शत्रु के प्रति हमारे नजरिए में बदलाव किया है, सॉफ्टनेस लाया है। इसलिए हमको इन शब्दों को करना चाहिए। मदर तेरेसा कहते हैं, मैं कहता क्यों मदर तेरेसा कहें? जिस महिला ने धर्मांतरण के नाम पर, सेवा के नाम पर धर्मांतरण किया और लाखों लोगों को धर्मांतरित किया, उसको हम मदर क्यों कहें? वो तो मेरे भाई को छीनकर मेरे धर्म से दूसरे धर्म में लेके गई, इसलिए मैं उनको मैडम तेरेसा कहता हूं, मदर तेरेसा नहीं कहता। जिसको जो कहना है। हाँ, कंटिन्यू करें। तो वहाँ जितने भी मतलब स्पीकर थे, नॉर्मली वो सारे इंडियन नहीं थे। कोई जर्मनी से आया हुआ था, कोई इंग्लैंड से आया हुआ था, और उनको ट्रांसलेट करने के लिए उन्होंने एक मीडियम रखा था। नीचे वीवीआईपी पासेस थे। नॉर्मल एक पास 3,300 था, तो उनके पास 1,000 था, वो आगे की सीट पे बैठे हुए थे। और कुछ ऐसे लोग थे जो दावा कर रहे थे उन्हें दिखाई नहीं देता है, वो चल नहीं सकते हैं, और राम बाबू जिनको भी छूते हैं वो ठीक हो जाते हैं 1 मिनट में। तो मैंने ऐसा देखा भी, एक आदमी आया था जो व्हीलचेयर पे था, राम बाबू ने उसे छुआ और वो खड़ा हो गया। वो नाटक था, सच था, वो तो बाद में पता चलता है, लेकिन वहाँ लोगों से बात करके पता चला कि हिंदू ज्यादा है, क्रिश्चियन कम है, और वो पैसों के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। और अंदर राम बाबू लोग को समझाते हैं कि ईसाई बनो, ईसाई बन के क्या फायदा होता है, और धर्म आपको क्या नहीं दे सकता है, ईसाई धर्म में क्या है, और जो क्रिश्चियनिटी है वो सबसे पुराना धर्म है और वही सच है। बिल्कुल आऊंगा। ये जो आप बताइए, दिल्ली में जितने मोहल्ला क्लिनिक हैं उनकी वैसे तो हालत खराब है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मोहल्ला क्लिनिक की फ्रेंचाइजी राम बाबू को दे दी है केजरीवाल ने, और अभी राम बाबू के लोग वहां बैठेंगे, हाथ लगाएंगे, ठीक। और वैसे भी इस दिल्ली के अंदर जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है वहां पर तेरेसा का फोटो लगा हुआ है। क्यों? वहां पर विवेकानंद क्यों नहीं लग सकते? बाकी लोगों के क्यों नहीं लग सकते? केजरीवाल ने तो ऑलरेडी अपना फांसा फेंका हुआ है ही, और वेटिकन में जिन लोगों को देश से बुलाया था उनमें केजरीवाल भी थे। इसका मतलब केजरीवाल क्या ईसाईयत के एजेंट है क्या? इस दिशा में भी जांच होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। आप सहमत हो? पूरी तरह से। हाँ, सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने जो आदिवासी इलाके थे, वनवासी इलाके थे, वहां पर जाकर के हमारे गरीब और अशिक्षित लोगों को धर्मांतरित किया। अब इन्होंने महानगरों को टारगेट बना लिया, ये बहुत ही दुखद है। और जब इस तरह के कार्यक्रम सरकार से, पुलिस प्रशासन से नहीं रुक रहे, तो ऐसे कार्यक्रम को रोकने के लिए जो हमारे सामाजिक संगठन है, हिंदू संगठन है, हमारे धर्माचार्य, उनको आगे आना चाहिए और इनका विरोध करना चाहिए। और जो राम बाबू आप बता रहे हैं, ये लंगड़ों को ठीक कर देता है, अंधों को आंखें दे देता है, कान जो बहरे उनको सुनना शुरू हो जाता है, गूंगे बोलने शुरू होते हैं, तो इसको ऑल इंडिया हॉस्पिटल जो हमारा भारत का सबसे है, वहां पे बैठा देना चाहिए। वहां पे लाइन लगी रहती है, तो वहां पे सबको ठीक कर देगा। सुरेश जी, इसे नागासाकी और हिरोशिमा में भेजना चाहिए, जहां बच्चे अभी तक भी अपंग पैदा हो रहे हैं। ऐसे राम बाबुओं को वहां भेजकर देखना चाहिए कि क्या वास्तव में ये ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इन्हें सबसे पहले नागासाकी और हिरोशिमा में भेजने का कोई प्रस्ताव। इनका एक प्रतिनिधि हमारे लाइव में आया था, तो हमने कहा कि भाई आपको अगर ईसा मसीहा पे इतना भरोसा है, राम पे है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा नाम में अभी भी राम क्यों रखा है? क्योंकि हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए। ईसाईयत एक इतना सॉफ्ट टारगेट, सॉफ्ट तरीके से लोगों को टारगेट करता है, जिसमें आम आदमी बड़े आसानी से उसका शिकार हो जाता है। हाँ सर, मैं सबका ध्यान एक चीज पे आकर्षित करना चाहता हूँ। जो ये ईसाई लोग हैं, ईसाई धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये आपको हर मेट्रो पे मिल जाएंगे, स्टेशनों पर खड़े हुए। एक सुंदर सुंदर लड़कियां इनकी खड़ी होती हैं, वो साइड में एक लड़के को लेके जाएंगी और उसे समझाएंगे, उसे अपना एड्रेस देंगे, फोन नंबर उसका लेंगे, देंगे, और उसे बाद में फिर कैच आउट करते हैं वो लोग। इस तरह से ये लोग बहुत ज्यादा हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, और हमारी सरकार, हमारी पुलिस इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। नहीं, हम सरकार पर क्यों निर्भर रहते हैं कि हम हमारे लिए सरकार सहयोग करे?
हम खुद क्यों नहीं? वो तो 7 समुद्र पार करके ईसाइयत का प्रचार करने देश के अंदर आ रहे हैं। हम हिंदू हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहे कि सरकार नहीं, हमारे लिए मुझे करे। लगता है हम भी तो दोनों करें चीजें, ना। एक मिनट, इसमें दोनों चीजें। हमारे आपने संगठन भी तो भारत काम कर रहे हैं। सरकार ने जो वीजा दिया हुआ है, वो ज्यादातर मिशनरी जो हिंदुस्तान में आते हैं धर्म परिवर्तन के ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर या बिजनेसमैन या धंधा करने वाले, वो ट्रैवल वीजा पे आते हैं, टूरिस्ट वीजा पे आते हैं। कोई टूरिस्ट वीजा पर यहाँ पर आके अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसको रोकने का पहला काम सरकार का है, उसका हो जनता सकता का है। है, उसका हो जनता ने सकता है। करना चाहिए। उसके लेकिन बाद जैसे आप मुझे जनता का बताइए, यहाँ पर सरकार ने, अब सरकार रोक नहीं पाई क्योंकि यहाँ कानून नहीं है। अब जनता जाकर अगर रोकने का प्रयास करेगी तो वो कहा जाएगा कि ये गुंडागर्दी गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो पहले सरकार को भी रोकना कर रहे हैं। और ईसाइयत का प्रचार, ईसाइयत प्रचार, ये जो धर्मांतरण है रुका भी है। बहुत संगठन, वनवासी कल्याण आश्रम है, संघ का सेवा भारती है, इतने संगठन काम कर रहे हैं, पूर्णकालिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तब जाकर के वहां पर रुका है मध्य प्रदेश जैसे, झारखंड जैसे क्षेत्र में। चलिए, रुका तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कम हुआ है। जब वो कम इसलिए नहीं हुआ कि हमने ज्यादा काम किया, कम इसलिए हुआ है कि लोगों को उसके अंदर का झूठ और पाखंड पता चल गया है। रही बात साधु संतों ने बोलने की, अभी किसी ने कहा था अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है तो उसका आसाराम बापू कर देते हैं, तब हिंदू समाज उसके साथ खड़ा नहीं होता है। उनके षड्यंत्रों की उनके पास फैक्ट्री है, ताकत है, सिस्टम है। अगर हम उनके खिलाफ लड़ने को जाते हैं तो क्या नहीं हो सकता? मुझे पूछिए कि 13 साल में हमने क्या क्या झेला है। लेकिन फिर भी आप सही कह रहे हैं सुरेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि भारत में जितने भी मुसलमान और ईसाई हैं, उनमें से 90% से अधिक हिंदुओं से बने हुए हैं, कन्वर्टेड है। 90 क्यों ज्यादा होंगे? हाँ, 90% से अधिक। अब दूसरी बात आती है धर्म गुरुओं की और हमारे धर्म की। हमारे धर्म में एक सबसे जो अनुचित मुझे लगा अब तक अपने जीवन में, वो लगा सर्वधर्म समभाव, जो हमें बचपन से हमारे दिमाग में और हमारे रक्त में भर दिया जाता है, जिसके कारण हमारा बच्चा मंदिर के सामने भी गर्दन झुकाता है, चर्च के सामने भी गर्दन झुकाता है, मस्जिद के सामने भी गर्दन झुकाता है। और कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह की भावना सिखाई जाती हो। इससे होता मुझे क्या लगता है ये इस उदारवाद विषय पर एक मिनट, पैदा इस होता विषय है। पे थोड़ी बात कर लेते हैं। हमारे साथ आब्दी जी भी है। हम किसी कम ज्यादा अच्छा बुरा की तुलना नहीं कर रहे, लेकिन सारे धर्म अगर एक जैसे होते तो कोई हिंदू अपने घर से उठ के 4 किलोमीटर दूर मंदिर में जाता है, बगल के मस्जिद में क्यों नहीं जाता? या कोई मुसलमान 8 किलोमीटर दूर मस्जिद में जाता है लेकिन बगल के चर्च में क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसमें फर्क है। मुझे लगता है इसको एक्सेप्ट किए बगैर जो कम्युनिस्ट सोच या मूर्खता की सोच है, नहीं सब समान, अरे भाई सब समान ही तो सब जगह क्यों नहीं जाते? अब दीजिए, जो जिस मजहब को मानता है उसी मजहब के ऊपर चलता है, उसको तस्लीम भी करता है। सर झुकाने का जो मसला आपने बताया, हमारे मुसलमानों में हाथ जोड़ना और सर झुकाना जो है नहीं झुकाते हैं, लेकिन मंदिर का एहतराम करना मुसलमान के लिए भी ज़रूरी है, इसलिए कि इस्लाम यही तालीम देता है कि किसी के दिल को न दुखाओ। अगर कुरान मजीद में आप देखेंगे तो अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा है कि दीन कोई जबर से फैला है। लेकिन ये तो आपने कहा क्योंकि आप शिया है, आप ये कहेंगे कि नहीं मंदिर का नहीं करना चाहिए। ये मैंने नहीं कहा चौहान साहब, ये कुरान मजीद में अब कहा है। इनका क्या कहना है? ये हाँ। समझे, कुरान मजीद में कहाँ लिखा है, जरा आप मुझे बता देंगे, मैं भी पढ़ लूँ। क्लियर हो गया ना? कहाँ लिखा है थोड़ा सा मैं भी पढ़ लूंगा ना, उसको जाके पढ़ लूंगा घर पे, हो सकता है। मजीद में दूसरा सूरा है सूरह बकर। अच्छा, क्या लिखा है थोड़ा बताएंगे जरा? सुन लीजिए, सूरह बकर में एक आयत है जिसे श्लोक कहते हैं, उसमें है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इकराहा फिद्दीन। दीन में कोई जबर नहीं है। आप तलवार के जोर के ऊपर किसी को अपना दीन न मनवा सकते हो, न कबूल करवा सकते हो, न उसे चला सकते हो। इसका मतलब ये है कि सब अपने अपने दीन पे चले, जो जिस दीन पे। अब दूसरी बात सुन लीजिए, ये आयत जो है और ये जुमला पूरे कुरान में 100 जगह से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, और हर जुमे को आप भी पढ़ते हैं जो अगर नमाज जुमा पढ़ते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्ज़। ठीक है, आपने जो कुरान पढ़ा उसमें ये नहीं है। नहीं, पूछने दो ना मुझे, हो सकता बोल दिया ना उन्होंने, ज्यादा पढ़ा है ना, बोल दिया उन्होंने मुझसे ज्यादा पढ़ा यसब्बिहु होगा। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जो कुछ जमीन और आसमान में है सब ये ईश्वर और खुदा ही का है, ये बंदों का नहीं है। ठीक है, आपने तरीके एक्सेप्ट किया तो अपने आगे अपने चलते हैं। अलहदा हैं इबादत करने के लिए। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती आपने नहीं है एक्सेप्ट कि किया कौन तो आगे किसको चलते हैं। मैं अब जाके पढ़ूंगा ना इसको, अच्छा, मैं इनकी ठीक है। बात एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हाँ, ठीक है। हाँ, अभी हम ईसाइत पे वापस लौटते हैं
क्या ये इतने बड़े पैमाने पर जो धर्मांतरण होता है, जैसे इन्होंने कहा कि वहां पर लालच से दिया जाता है, कानून तो कहता है कि लालच के आधार पर किया हुआ धर्मांतरण गुनाह है, क्राइम है, अपराध है, लेकिन फिर भी हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश की कुछ पूछना चाहता हूँ? हाँ। ये हमारे जो वे बैठे हैं बाबा जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए हिंदू अपने धर्म से भटक क्यों रहा है? वो मुसलमान भी बन रहा है, ईसाई भी बन रहा है, हर धर्म में हिंदू ही कन्वर्ट क्यों हो रहा है? थोड़ा सा ये जरा मुझे बता दें क्या कारण है इसका। देखिए इसका एक बहुत बड़ा कारण है, हमारी गीता में कहा गया संशयात्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय होता है उसका विनाश होता है। जब मुसलमान इस देश में आए तो ये केवल 15 करोड़ थे, आज ये हमारी लाश पर हमें खाकर ही दुनिया में इतने बड़े हुए हैं। मैं इनकी बात को स्वीकार करता हूं। आप धर्म कन्वर्ट करने के लाश में और उसकी बात में आप तो मरने वाले बेकार हो जाते हैं। जवाब मैं उसी बात, मैं अब ये सुन नहीं रहे हैं, इन्होंने कहा, मैंने तो इनकी बात को स्वीकार करा और मैं उसी बात को अब आगे बढ़ा रहा हूं। सुरेश जी देखिए, ये सारा कंफ्यूजन हमारा अपने अंदर का है। कोई भी शरीर जब तक बीमार होना शुरू नहीं होता, कोई भी बाहरी वायरस उस पर अटैक नहीं कर सकता। शरीर अंदर से खोखला हुआ, आज हमारी ये दुर्गति हुई है। हमने जिस संगठन को अपना रक्षक मानकर अपना जीवन दे दिया, आज हमारा वो संगठन तो ये कह रहा है कि हम सामाजिक संगठन है और नागरिक अपनी सुरक्षा अपने आप करें। हमारे सारे धर्माचार्य इस पर सोए हुए हैं। कोई भी धर्माचार्य आगे बढ़कर ये नहीं कह रहा कि हिंदुओं के साथ ये अन्याय हो रहा है। आज जिस हिंदू के साथ अन्याय हो रहा है, केवल वो रोता दिखाई देता है या एक सुदर्शन चैनल है जो उसके साथ खड़ा हो जाता है, वरना ना हिंदू की बात कहने वाला आज कोई रहा है, ना हिंदू के लिए लड़ने वाला कोई रहा है, ना हिंदू का कोई नेता रहा है, ना हिंदू का कोई संगठन रहा है। तो हम केवल अपनी कमजोरी और अपने पाप को भुगत रहे हैं। हिंदुओं से चंदा तो बहुत लिया गया हिंदुओं की रक्षा के लिए। ठीक है, हाँ हाँ। मैं इसमें भाई साहब अगर कोई बात कही जाए तो तर्क संगत बात यह है कि मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जो हमारे एक मुस्लिम भाई ने बात कही वो बिल्कुल ठीक बात कही। हिंदू ही एक ऐसा है जो हर धर्मों में कन्वर्ट हो रहा है, सच बात है। इसमें सबसे बड़ी बात एक ये है कि सबसे पहले तो साधु संतों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जो हिंदू समाज भटक रहा है उसको मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, और ये जातिवाद का जो जहर हिंदुओं की जड़ तक चला गया, अब इस सदी में इस जहर को खत्म करके सबको मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, एक चीज और थी भाई साहब, मैंने ये बात भारत के एक मंत्री से पूछा था, आपने जब एक कॉन्फ्रेंस कराई थी उसमें मैंने ये पूछा था, सबसे बड़ी जो बात है, हमारे जो हिंदुओं के बच्चे हैं वो सारे कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और जितने भी ईसाई मिशनरी के स्कूल हैं वहां पर 5-5 साल के बच्चों को 10-10 लाख रुपए डोनेशन देने के बाद भी एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद भी जा रहे हैं। तीसरी बात इसमें क्या है? तीसरी बात यह है कि पूरे देश में सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि अगर यह देश हिंदुओं का देश है, अगर कोई भी धर्म परिवर्तित करके अगर कोई बौद्धिज्म में जाता है तो बिल्कुल सबसे पहले कारण यह करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति जाता है तो उसकी सारी सुविधाएं खत्म करनी चाहिए, उसका आरक्षण खत्म करना चाहिए। जैसे कि एक लड़की आईएएस बनी, उस लड़की का नाम था टीना डाबी। टीना डाबी आईएएस बनी, आरक्षण के दम पर आईएएस बनी, 96 नंबरों पे आईएएस बनी, लेकिन उसके बाद उसने शादी एक मुस्लिम से कर ली और उसके बाद वो मुसलमान हो गई। तो उससे आईएएस बनने के बाद में जो उसको ताकत मिली थी वो वापस लेनी चाहिए थी सरकार को। लास्ट बात यह है कि जितना भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जितने कार्य चल रहे हैं, सरकार एक बार में ये घोषित करे कि किसी भी तरह के साथ में ये काम करना चाहिए कि जो भी हिंदुओं से कट रहा है उसकी सारी सुविधाएं नष्ट करके हिंदुओं को दी जाए और किसी को नहीं दी जाए। धन्यवाद। इसमें हिंदुओं को डिवाइड करने के तमाम षड्यंत्र तो होते ही है, और वहां जाके आप सब हमारे हैं गले लगाने की बात होती है। आपको चर्च में आने के लिए भी ऑफर किया गया, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले हाँ, मैं पहले तो सुदर्शन न्यूज चैनल और धन्यवाद मत करिए, सीधे आगे बढ़िए। सुरेश चौहान जी का इसलिए करूंगा क्योंकि वो इकलौता एक चैनल ऐसा है और इकलौते व्यक्ति हैं जो ऐसे मुद्दों को उठा के ला रहे हैं, और बाकी सारे चैनल और चैनल के मालिक सब सोए पड़े हैं। तो उसके बावजूद भाई ने भी कहा था कि हिंदू ही क्यों परिवर्तित हो रहा है। मैं इस पे थोड़ा सा जो है मतलब कि 2-4 बात कहूंगा, क्योंकि हिंदू और सनातन धर्म जो है हमारा इतना बड़ा वट वृक्ष है कि जब गजनी वहां से आया था यहाँ लूटने के लिए, लूटपाट करने के लिए, तो यहाँ पर आके उन्होंने आक्रमण करके और आताताई होके जो है यहाँ पे कब्जा करना शुरू कर दिया। तो जब
जो ज्यादा संख्या में चीज होंगी उन्हीं पे जो है प्रभाव डलता है उन सब चीजों का जो है, क्योंकि मुस्लिम धर्म 1400 साल पुराना है, ईसाई धर्म का भी मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा 2000 साल है, लेकिन सनातन धर्म की आज तक कोई तारीख नहीं बता सकता ये कितना पुराना धर्म है। लेकिन क्या इसकी स्थिति, महाराज जी इसका जवाब दे पाएंगे कि एक डायनासोर सर का हो गया हिंदू समाज, इतना महाकाय है लेकिन उसकी पूछ पीछे से दूसरे प्राणी आके खा रहे हैं, उसको संवेदना ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है। और दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी डायनासोर खत्म ही इसलिए हुआ क्योंकि दूसरे प्राणी उसको आके खा गए। देखिए, डोडा पक्षी जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था वो बहुत प्यारा पक्षी होता था, सबसे बड़ा प्रेम करता था, अपने खाने वालों के पास अपने आप चला जाता था। आज हिंदू समाज की स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई है, हम अपने शत्रुओं को और मित्रों को पहचान नहीं पा रहे हैं और कुछ बुद्धि हमारी इतनी खराब हो गई है। देखिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी जो है, आज हिंदू समाज बिल्कुल दिशाहीन है। ना तो हिंदुओं का कोई भी संत आज हिंदुओं को उन खतरों के बारे में बता रहा है जो आज हिंदू समाज के सामने है, ना ही कोई हिंदुओं का ऐसा कोई संगठन है जो खाली हिंदुओं का संगठन हो, जो खुल के ये कहता हो कि मैं तुम्हारे लिए बनाऊं, तुम्हारी रक्षा के लिए बनाऊं। सुरेश जी, एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, ईसाइयत की सारी योजनाएं उनके चर्च से बनती हैं, मुसलमानों की सारी योजनाएं उनकी मस्जिदों से बनती हैं, सिखों की सारी योजनाएं उनके गुरुद्वारों से बनती हैं। आज मुझे बताने वाला कोई नहीं है कि नरसिंहानंद तुम अपने धर्म के लिए ये करो, क्योंकि सारा हिंदू एक के पीछे जाने को तैयार नहीं है, ये उसका दोष है। देखिए, मुसलमानों में ये भी शिया अलग है, सुन्नी अलग है, लेकिन जब इस्लाम की बात आती है तो इनकी सबकी तलवारें मिल जाती हैं और काफिर को काटने के लिए एक हो जाती है। ईसाइयत में जितना बंटवारा है, ईसाइयत के बराबर बंटवारा हिंदुओं में नहीं है। सुरेश जी, सबके चर्च अलग है, सबके कब्रिस्तान अलग है, लेकिन जब हमें मारने की बात होती है वो सारे एक हो जाते हैं। आज हम सारे हिंदुओं को बैठकर ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हारी दुर्गति इतनी बुरी तरह क्यों हो गई। बिल्कुल, लालच की बात हम कर रहे थे, अंदर क्या लालच दिया जा रहा था, क्या हो रहा था? जो एक चीज मैंने वहां नोटिस की थी, जो उन्होंने भी कही अभी, बिल्कुल ठीक कही थी, वहां बहुत एलाइट क्लास के लोग नहीं थे, बहुत पिछड़ा वर्ग था, जो बहुत गरीब होते हैं, जिन्हें या फिर अगर जो हिंदू हैं तो अपने समाज में पूरी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो वहां आता है और उन्हीं को वो लोग मैनिपुलेट कर पाते हैं, क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। तो उन्हें पैसों का लालच दिया जाता है और दूसरा लालच उन्हें ये देकर, मतलब ये बोलकर देते हैं कि अगर आप अभी हिंदू हैं तो आपको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है जो आपको ईसाई बन के मिलेगी। हम आपके बच्चों को अच्छे स्कूल भेजेंगे, आपको अच्छी जगह इलाज मिलेगा और आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। ये बहुत छोटा छोटा लिविंग लालच देते हैं, मतलब जो एक नॉर्मल हर इंसान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होता है। बिल्कुल, और वहां पर किस प्रकार से मोबाइल यूज करना भी रोका गया, क्या वो भी बताइए। दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी बटालियन थी, सीआरपीएफ था, बाउंसर्स थे, पर्सनल हायर बाउंसर्स भी थे जो फोन यूज नहीं करने दे रहे थे। उनको डर था कि कोई यहाँ वीडियो बनाकर बाहर वायरल ना कर दे, क्योंकि ये बात पहले ही मीडिया में आ गई थी कि वहां कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है। तो अगर कोई फोन निकालकर उससे वीडियो बना भी रहा था तो वो उसका फोन छीन रहे थे। मेरा भी 2 बार फोन छीना था, मैंने जैसे तैसे अपना फोन वापस कर लिया। और वो बोल रहे थे कि हाईकोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि ये वीडियो बनकर बाहर नहीं जानी चाहिए, इसीलिए वो फोन यूज नहीं करने दे रहे। बिल्कुल, बताइए, इतनी सीक्रेट चीज दिल्ली में हो रही थी और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जो कुछ का वो कुछ सामान्य बात नहीं थी। दिल्ली की सरकार और अन्य संस्थाएं जिन्होंने उनको अनुमति दी, ये कार्यक्रम किया और उनको सहयोग दिया, उन्होंने एक बात भी नहीं सोचा ऐसे समय में जब केरल आपदाग्रस्त है, इस पूरे लाभ लश्कर को, इसके सारे आर्थिक संसाधनों को क्यों केरल की तरफ ना मोड़ दिया जाए। उन्होंने वो ना करके उन्होंने हमारे उस पोप के भारतीय एजेंट को वो जगह, वो मंच मुहैया करवाया जिससे ये सारा पाप हो सकता था। मैं एक बात कहता हूँ, दिल्ली की सरकार को और उन संस्थानों को ऐसा लगता है कि ये परमिशन देनी जरूरी थी, ये कार्यक्रम ताल कटोरा स्टेडियम में होना जरूरी था। अरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और राम बाबू को बुलाइए, या उसके और बड़े जो बड़ा पादरी है उसको बुलाइए और बोलिए तुम ठीक करके दिखाओ। देश के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं, गरीब लोगों को इलाज जाने की जरूरत नहीं। अरे तुम ये गुपचुप तरीके से क्या आप धर्म परिवर्तन को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमारा हिंदू समाज बहुसंख्यक ईसाई समाज बन जाए? राजपूत जी, जब हिंदू संगठनों ने अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए और सारा फोकस केरला पे कर दिया कि नहीं हम सेवा करेंगे, और राम बाबू इधर, ईसाई राम बाबू इधर पैसे कमा रहे हैं और सारे हिंदू उधर सेवा करें, और जो कि मरने वाले ईसाई है वहां पे, सारा फोकस नहीं किया केरल की तरफ।
केरल की तरफ कुछ स्वयंसेवक संगठन के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरे देश के स्वयंसेवकों को वहां झोंक दिया गया है। संगठन अपनी जगह पर काम कर रहा है अपनी जगह, लेकिन इसमें मूल कारण ढूंढने की कोशिश करिए। अभी जो बताया गया है कि वहां पर जो तबका था वो कौन सा था, जिनको हम आज अनुसूचित जाति कहते हैं, अधिकांश लोग त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, सुल्तानपुरी, इधर के लोग ज्यादा वहां पहुंचे। क्यों पहुंचे वही लोग? अब ये कारण ढूंढना पड़ेगा। हम ही लोग उनको, अगर उनमें से कोई दूल्हा घोड़ी पर बैठकर जाता है तो उसको निकलने नहीं देते, उसको मंदिर में पूजा करने नहीं देते। दोष अपने अंदर, पहले अपने अंदर के दोष की कर लीजिए। नहीं, ऐसा कोई कारण होता वहां पर। नहीं, देश में कई जगह हुआ है, कई जगह हुआ है, लेकिन एक्सेप्शन खत्म हो चुकी है, ये चीजें खत्म हो चुकी है। ये तो नेता लोग इसे उभार रहे हैं, ये तो नेता राजनीति से उभार रही है हिंदुओं को विनाश की तरफ ले जाने के लिए। हमारे बंधु वहां जा क्यों रहे हैं? गरीब तो सब में है। हाँ, मैं भैया सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं गुरुजी बैठे हुए हैं, मैं गुरुजी से माफी भी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं साफ साफ एक बात कह रहा हूँ कि हमारे हिंदुओं की अगर किसी के अंदर विश्वास था वो संतों पे था, लेकिन हमारे संत ही भटक गए हैं। हमारे संत ही आज कोई भाजपा में चला गया है तो कोई सपा में चला गया है, सबके अलग अलग वो है। तो आप हम विश्वास कहाँ पे रखें? और उन संतों को पहले क्या है, संतों के पीछे लोग चलते, सरकार के पीछे कोई नहीं चलता था। कभी भी हिंदुत्व की कोई बात आती थी तो संत लड़ाई लड़ता था और हम उसके पीछे समाज चलता। असली बात ये कह रहे हैं। देखिए सुरेश जी, मैं इसे स्वीकार करता हूं, को करना था, ये ब्रजेश जी जो बात कह रहे हैं मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं। इसी महीने हम लोग एक यात्रा लेकर जा रहे हैं, हर शंकराचार्य के पास जाएंगे, हर महामंडलेश्वर के, देश के एक एक महामंडलेश्वर के पास जाएंगे और उसे कहेंगे इस विनाश को वो लोग रोके। हाँ, आगे दीजिए। हाँ, आप बात करना चाहते हैं? ये जो धर्मांतरण हो रहा है, ये धर्मांतरण नहीं, राष्ट्र का राष्ट्रांतरण, जी, राष्ट्रांतरण हो रहा है। क्योंकि धर्म का जब हम अपने धर्म से दूसरे धर्म में जाते हैं तो हमारी आस्था भी चली जाती है, हमारी संस्कृति भी चली जाती है। बिल्कुल। इसको थोड़ा बढ़ाकर अगर मैं कहूं तो आज आपको जो काशी पवित्र लगती है, आप हिंदू से ईसाई बनने के बाद काशी के बजाय आपको वेटिकन पवित्र लगती है। और फिर कल्चर, भाषा, और इसलिए वहां पर जो यीशु का धन्यवाद हो रहा था वो धन्यवाद हिंदी भाषा में नहीं हो रहा था, वो कुछ ओलोलोलो वगैरह कुछ बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? करके कुछ आवाज हाँ, करते हैं तो वो निकालते थे। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया क्यों? बोले नहीं, यीशु को वो भाषा पसंद आती है, उनको भाषा समझती है, शायद कौन सी देश की भाषा है वो, हिब्रू। तो भाषा बदलती है, संस्कृति बदलती है, आस्था बदलती है, और इसी को कहते हैं कि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, और देश के अंदर ये राष्ट्रांतरण बहुत बड़ा भेद कह रहा है। हाँ, हिंदू धर्म में जब हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, तो संतों की बात करते हैं तो एक बुराई निकल करके आती है। एक्चुअल में उस बुराई को खत्म करना बहुत ज़रूरी है, वो है अंधविश्वास। या कह लीजिए कि आजकल मीडिया में हमेशा हम लोग देखते हैं कि टीवी पे बैठा दिया जाता है कोई ज्योतिषी, और वो पूरा रामायण पुराण तो जो बढ़ते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो वो एक जो वो निदान देते हैं कि मछली को जल दे दीजिएगा या ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा, टोटका, उससे हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही वो स्तर गिरा है। इसमें मीडिया वालों को आगे आकर के ये जो टोटका करने वाले हैं इनका पहले सफाया करना चाहिए, ताकि नहीं, लेकिन टोटके तो राम बाबू भी बता रहा है, तो हिंदू के खिलाफ तो बोला जाता है, राम बाबू के खिलाफ क्यों बोला नहीं जाता? इसीलिए राम बाबू का भी ये बिल्कुल उनका समर्थन नहीं करना चाहिए, और इनका पहले ये पता करना चाहिए कि राम बाबू जी जो नाम इनका है, ये राम बाबू ही है या कोई विदेश बाबू? नहीं, राम बाबू नहीं है वो, राम बाबू नहीं। राम बाबू हिंदुओं को पागल बनाने के लिए आपको आजकल ईसाइयत में एक दिखेगा कि भगवा कपड़ा पहन रहे हैं, भगवा कपड़ा माला डाल रहे हैं, यहाँ तक कि यीशु को जो मंदिर की तरह सजाया जा रहा है, और यीशु को उन भगवानों के भेष में भी प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके प्रति आस्था है। अगर आप कृष्ण भगवान है तो कृष्ण के रूप में, अगर आप शंकर के है तो शंकर के रूप में, इसलिए क्योंकि आपको कुछ भी करके धर्मांतरित करना है। और कल ये खबर आ सकती है कि जैसे नीरव मोदी जी लेकर के चले गए, वैसे 200 करोड़ जनता का वो भी राम बाबू लेके चले गए। उनको जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको कोई भगा नहीं रहा है, वो तो लोग बोरी से पैसा लाकर दे रहे हैं। एक मूल बात सुरेश जी कहना चाहता हूं इस मामले में, अभी जो धर्मांतरण की बात आई है, मैं एक बात हिंदू समाज से, हिंदुओं के संगठनों से, हिंदुओं के धर्माचार्य से कहना चाहता हूं। देखिए, इस देश पर इस्लाम का आक्रमण हुआ,
बहुत बड़ा आक्रमण हुआ, 800 साल तक यहां अनार्की रही, कोई व्यवस्था नहीं थी। एक भी ये हमारे दलित भाई, बहुत कम उदाहरण है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन किया हो। ज्यादातर त्यागियों ने, जो ब्राह्मणों का एक तबका है, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। बाहुबली राजपूतों ने, जिन्हें आज रांगड़ कहा जाता है, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। जमीन से जुड़े हुए जाटों ने धर्म परिवर्तन किया। ब्राह्मणों ने बहुत बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन किया, लेकिन इन दलितों ने उस समय भी धर्म परिवर्तन नहीं किया। आज वो क्या मजबूरी है कि ये दलित ईसाइयों की तरफ जा रहे हैं? इसको हिंदू संगठनों को सोचना पड़ेगा। इसे हिंदू संगठनों को और हिंदुओं के धर्माचार्यों को, जैसे ब्रजेश जी अभी कह रहे थे, मैं 100% इस नौजवान की बात का समर्थन करता हूं, इसकी पीड़ा का मैं समर्थन करता हूं। आज ये सोचना पड़ेगा कि वो क्या कारण है कि जिन्होंने इतनी विपत्तियों में अपना धर्म नहीं बदला, आज वो लोग धर्म क्यों बदल रहे हैं? उन्होंने महिला सिरपेट होना मंजूर किया, लेकिन और महिला के कारण ही वो दलित बने। अगर महिला, वो राजपूत थे, और आज जितने चमार और ये जितने, जिन्हें वाल्मीकि कहते हैं, ये कोई दूसरी कास्ट के नहीं थे। इन्हें आताताइयों ने, इन्हें आक्रमणकारियों ने, इन्हें जबरदस्ती दलित बनाया। आचार्य जी की बात का मेरे पास एक जवाब है। चीन के एक ऑथर हैं जैक मा, उन्होंने लिखा, आप बंदर के सामने केले और बहुत सारे पैसे रख दीजिए, बंदर स्वभावतः केले को उठाएगा, पैसों को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि वो बंदर नहीं जानता है कि इन पैसों को उठाने से बहुत सारे केले आ जाएंगे। हाँ। वही हाल आज मेरे 100 करोड़ देश के हिंदू वासियों का है। आज वो छोटे छोटे निजी आर्थिक स्वार्थों में इतने पागल हो गए हैं कि उनको नहीं पता कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं, इस देश के साथ समझौता कर रहे हैं। आप इन आर्थिक स्वार्थों को, गठरी को बना करके कहां जाएंगे आखिर? बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, बहुत अच्छा। हाँ, इसमें ईसाइयत में कन्वर्शन जो चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी जो चीज काम कर रही है वो ये है कि जितने भी कन्वर्टेड हिंदू क्रिश्चियन बने हैं, यानी फिरंगी बने हैं, उन्होंने अपने नाम हिंदू ही रखे हुए हैं, किसी ने नाम नहीं बदला। बिल्कुल, क्योंकि रिजर्वेशन की फैसिलिटी चाहिए, तमाम बाकी चीजें हैं। हिंदू है ताकि वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, ताकि वो इस नाम से धोखा देके कन्वर्ट कर सके। बिल्कुल, कुछ और बंद होनी चाहिए। कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है, सबसे सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि भारत ने हमेशा नेतृत्व किया पूरे विश्व का, और वो करता रहा है बहुत दिनों तक। लेकिन आज स्थिति ये है कि जो हमले हम पर हो रहे हैं इस्लाम के द्वारा और उसके द्वारा, तो ये हमारी जो बॉर्डर की सुरक्षा है, जो हमारे पर हमले हुए युद्ध में, उनसे इतना नुकसान नहीं हो रहा जितना ईसाइयत। बिल्कुल, जितना सांस्कृतिक आक्रमण से हुआ है। सीमा तो हमारे सैनिकों ने सुरक्षित रखने के लिए बलिदान दिया, लेकिन राम बाबू जैसे आतंकवादियों ने समाज के अंदर घुसकर जो आक्रमण किया, उसने ज्यादा नुकसान किया है। 10 सेकंड में। इसका एक बड़ा कारण ये भी है, हमारा जो है जो धर्म ग्रंथ है, गीता है सबसे बड़ा, और गीता में हिंदुत्व की कोई बात नहीं है, मानवता की बात है, मानवता सिखाती है। हमारा कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं। ईसाइयत क्रिश्चियंस के लिए ईसाइयत बाइबिल है, वो बाइबिल के ऊपर पूरा काम करते हैं। मुस्लिम जो है कुरान के ऊपर पूरा काम करते हैं। हमारा गीता के अलावा और कोई धर्म ग्रंथ है ही नहीं। नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसे कई, ये तो हमारे यहाँ कई धर्म यही हमारा गीता की एबीसीडी नहीं पता है, लेकिन गीता के बारे में बोल सकते हैं इसी का नाम हिंदू है। मानवता धर्म जो है, मुझे लगता है कि हमारे अथॉरिटी को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अथॉरिटी का तो वेद है। मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि हमें अथॉरिटी को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब माइक लीजिए। क्या किया जाए, राम बाबू का क्या किया जाए? हाँ, चालू है। अहिंसा के बल पर, माइक लीजिए। धर्म बढ़ाया। तो करिए उन पर। भाई देखिए, राम बाबू अगर चमत्कार कर रहे हैं तो उनको छोड़ दिया जाए, मैं तो यही बोलूंगा। अगर वो चमत्कार करते हैं तो छोड़ दिया जाए, अगर फ्रॉड है तो जेल में डाला जाए। और एक बात और, ईसाई धर्म फैला ही चमत्कार से है। ईसा मसीह से ज्यादा आज तक दुनिया में किसी ने चमत्कार नहीं किए, किसी भी धर्म के धर्म गुरु ने। ये आप इतिहास, अरे सुन लीजिए, आप सुनते तो नहीं, आप पढ़िए ना बाइबल में, पढ़िए। ईसा मसीह से ज्यादा अगर उसने कोई पे भी आधार, एक मिनट, और यही कारण है दुनिया में ईसाई सबसे ज्यादा बने हैं। चमत्कार दिखाना है, बल्कि ईसाई तेरेसा मैडम को मरने के बाद धर्म के अनुसार जो संत की उपाधि दी गई, वो 2 चमत्कार साबित करने में दी गई। लेकिन आपको बताएं, इस हराम बाबू का जो प्रचार है, ये कहता है कि ये सालाना 10 लाख लोगों को चमत्कारित करता है। तो इसको तो संत नहीं, भगवान की प्रति उन्होंने उपाधि देनी चाहिए। ये उसकी स्थिति है। 10 सेकंड में आखिरी उपाय क्या है? आखिरी उपाय ये है कि हमें अपने संस्कारों को मजबूत करना चाहिए, हमें अपने छोटे उसको मजबूत करना चाहिए। 10 सेकंड में उपाय। अगर हिंदू हजरात धर्म परिवर्तन कर रहे हैं
तो ये हिंदू धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर बिल्कुल न छोड़ें, खड़े हो जाएं और धर्म परिवर्तन से उन्हें इस चीज को खत्म करने का ठेका सिर्फ एक चैनल ने नहीं लिया है। देश के अंदर जो 100-125 चैनल है वो जागृत हो, इस देश को बचाएं, उनका भी यही कर्तव्य है। जो सोया है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसको नहीं जगाया जा सकता। हाँ, सभी हिंदुओं को अपने धार्मिक ग्रंथ वेद, रामायण, महाभारत, गीता का अच्छी तरह से स्वाध्याय करना चाहिए, उसी के बाद ही धर्मांतरण हो पाएगा। संपूर्ण देखिए, सारे धर्माचार्यों को आज खड़े होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आज किसी के बूते पर नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद खड़े होकर धर्म का पालन करवाना चाहिए सारी दुनिया से। हाँ, भारत के इतिहासकारों को, साहित्यकारों को और हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं को समीक्षा करनी चाहिए कि इसमें क्या है, क्योंकि ईसाइयों के 80 देश हो गए, मुसलमानों के 50 देश हो गए, हिंदुओं का इतनी बड़ी आबादी के बाद भी एक देश नहीं। हाँ, संपूर्ण हिंदू समाज में विभिन्न जातियां उपजातियां हैं, सबके अंदर समरसता स्थापित हो, विभिन्न प्रकार की उपासना पद्धति, पूजा पद्धति है, उन सब में सद्भाव लाने का पूरा प्रयास होना चाहिए। इन मूल कारणों को दूर उपाय किया जाए। चलिए, आज के कार्यक्रम में हमने इस अंजाम तक या इस नतीजे तक हम पहुंचे हैं कि हिंदू समाज को अंतर्गत आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। राम बाबू जैसे लोग आखिर हिंदुओं का शिकार करने में कामयाब क्यों होते हैं? लेकिन हिंदुओं ने तो अपना काम करना चाहिए, लेकिन सरकार ने और इस देश की बाकी व्यवस्था ने भी काम करना चाहिए कि फर्जी राम बाबू जैसे लोग आकर हिंदुओं का शिकार ना करें, अंधश्रद्धा का बाजार मान लगाकर, मंडी लगाकर लोगों को धर्मांतरित ना करे। मुझे लगता है जितने करोड़ लोग इस वक्त देख रहे होंगे, जो लोग यहां सभागार में होंगे, जो इसको रिपीट टेलीकास्ट में देखेंगे, मैं सबको एक आह्वान करता हूं, हर हिंदू किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी संत से जुड़ा हुआ है। आपको आज धर्म का संकल्प लेकर यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं जिस भी मंदिर से, मठ से, धर्म से, धार्मिक परंपरा से, संत से जुड़ा हूं, मैं उनको यह कहूंगा कि आने वाले प्रयाग के कुंभ में इस विषय पर संसद लगाई जाए और वहां पर इसका निर्णय किया जाए जो पहले होता था। और उसके लिए सुदर्शन ने जो भी करने की आवश्यकता होगी, हम अपना तन मन धन सब कुछ लगाकर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।